ओके, सो M3.3 होमवर्क क्वेश्चन में आप कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है? So here Karishma is telling 2, 10 and 11. चलो what about other questions? Please give me some response. Question 1 and question 3 हो गए ना? Okay, 8, 9 and 10. Okay, so in other questions, shall we start our questions now? Okay, so question 8. I think question 1, 3 में डाउट नहीं है. तो करिश्मा आपने बोला question 1 हो गया, 3 भी हो गया कि नहीं? नो. चलो तो क्वेश्चन 3 पहले दिखा लेता हूँ ना, उसके बेस से. कब से एक चीज पूछ रहा हूँ. Okay. So let us see your M3.3 homeworks question number 3. Okay. Cos 510, cos 330, minus sin 390, cos 120. चलो फटाफट मुझे दिखाओ सारे स्टेप्स. फॉर cos 510, cos 510 के लिए पहला स्टेप क्या होगा बोलो. आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट. 510 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? टेल मी क्विकली. Okay. So 0, 90, 180, 270, 360. 360 के बाद आपका वापस 90 ऐड करो तो वो होगा आपका 450. 450 में आप 90 ऐड करो 540. एंड दिस इज योर 510. सो 510 आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट में. तो 510 आप कैसे लिख सकते हैं? तो भाई 540 माइनस 30 या 450 प्लस 60. चलो कौन सा लिखना पसंद करोगे बोलो. यू कैन राइट एनीथिंग. सो हियर cos 510 will be equal to cos 540 minus 30. चलो एक्स एक्सिस तो वो मूव नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो वो नेगेटिव है, तो वो माइनस कॉस 30. इट इज माइनस रूट 3/2. चलो cos 330. 330 तो हम कल ही देख के गए थे. 330 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 360 माइनस 30. इट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इट इज योर cos 360 minus 30. Okay. And all is DC, so it is your cos 30, so it is root 3/2 positive. चलो साइन 390 तो वो 360, ये आपका 390 हो जाएगा. 360 प्लस 30. ओके, ये आपका 330 है. तो साइन 390 आपका हो जाएगा साइन साइन 30 के फर्स्ट ऑर्डर में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं. एंड साइन 30 हाफ. चलो कॉस 120. 120 आपका कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट. राइट. एग्जैक्टली 510 यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, बट चलो नो इश्यू. यहाँ पे आपका आएगा समथिंग 510. ठीक है, तो 540 माइनस 30 हो सकता है या 450 प्लस 60, बट हमने वो ले लिया. चलो ये अभी ये रेज्यूमे था. ओके.
चलो नाउ इफ आई एम फाइंडिंग 120 तो 180 माइनस 60 होगा, राइट? 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30। सो डेफिनेटली एक्स एक्सिस वाला लेना आसान हो जाएगा। सो 180 माइनस 60 ऑल एस माइनस cos 60 it is equal to minus half. So let us put all these values here. So cos 510 is minus root 3 by 2. Cos 330 is root 3 by 2. Sin 390 is half. Cos 120 is minus half. So it is equal to minus 3 by 4 plus 1 by 4. Minus 3 plus 1 minus 2 by 4 equal to minus half. Okay, is it clear? इतना आसान था, पता नहीं क्यों नहीं किया आप लोगों ने। क्वेश्चन 2। In question 2, they are telling the show that cos pi by 8 plus cos 3 pi by 8 plus cos 5 pi by 8 plus cos 7 pi by 8 इक्वल टू 0। चलो कैसे दिखाएंगे? डेफिनेटली यहाँ पे हमें इसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा हर एक वैल्यू के बारे में। ओके, सो ओके, सो हियर यू कैन सी। चलो तो कैसे कर सकते हैं बोलो? वी आर हैविंग cos पाई बाई 8 cos 3 पाई बाई 8। चलो पाई बाई 8 तो आपको पता चल जाएगा। पाई बाई 8 आप कैसे लिख सकते हैं? ओके, योर cos पाई बाई 8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इजंट इट? पाई बाई 4 आपका 45 डिग्री होता है, पाई बाई 8 आपका 22.5 डिग्री होगा। तो उस तरीके से आपको cos पाई बाई 8 तो पता चल जाएगा। cos 3 पाई बाई 8 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सोचो थोड़ा, जैसे लास्ट स्टेप्स दिखा है उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। सेम विथ 7 पाई बाई 8। ओके, तो यहाँ पे कोशी एक सजेशन दे रहे हैं कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि पाई बाई 8 को 7 पाई बाई 8 के साथ ग्रुप बना दें। ओके, और वही सेम अभिराम भी बोल रहे हैं, एंड 3 पाई बाई 8 को 5 पाई बाई 8 के साथ ग्रुप बना दें। ओके, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रुप बनाने का फायदा क्या होगा समझो? c प्लस सी 2cc 7 प्लस 1 8, राइट? वो सेम हो रहा है। यहाँ पे भी 5 प्लस 3 8 हो रहा है। तो एक टर्म तो दोनों में सेम आ रही है। फिर उधर 7 माइनस 1 6 होगा, और यहाँ पे 5 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई होगा। ठीक है, तो उसका फिर हम बाद में सोच सकते हैं। ओके, सो wait for 1 minute here. Samarth is having some problem in joining this chat. Okay, right, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या सबको पता चला है यहाँ पे? okay. तो उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सी हियर, तो इन दोनों का जो ग्रुप बनाते हैं। सो हियर our LHS is equal to this, which will be equal to C plus C. So 2C C, okay, and again C plus C 2CC. ओके, तो पहला वाला हम किसके लिए लिख रहे हैं? इन दोनों के लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, और दूसरा वाला हम किन दोनों के लिए लिख रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो पहले ब्रैकेट में प्लस पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, बट आपको पता है कि अप्लाई करने से पहले बड़ा नंबर आपको पहले लिखना है, जैसे 7 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8। सेम यहाँ पे 5 पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 7 प्लस 1 8 पाई बाई 8 इंटू 2, और यहाँ पे cos 7 पाई माइनस 1 पाई 6 पाई बाई 8 इंटू 2 प्लस 2 टाइम्स cos 5 पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 8 पाई बाई 8 इंटू 2
cos 5 pi by 8, 5 pi minus 3 pi, 2 pi by 8 into 2. ओके, सो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 8 कैंसिल हो जाएगा. ओके, यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ विल बी हैविंग 2 टाइम्स cos pi by 2 into cos 3 pi by 8 plus 2 times cos pi by 2 into cos pi by 8. चलो, who will tell me what is the value of cos pi by 2? Cos 90, 0, isn't it? If ये टर्म आपके 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये टर्म आपके 0 है तो पूरा उससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा. क्या ये चीज पता चले स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, टाइप इन चैट बॉक्स, इज इट क्लियर और नॉट? राइट, और शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? इसको और भी सारी मेथड से हम कर सकते हैं. नाउ शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, चलो क्वेश्चन 2 के बाद आपको डाउट है 8 9 10 11. ओके, चलो लेट अस सी दैट क्वेश्चन. Okay, wait. I'll try to give you the lecture of last class. चलो, okay, sorry for inconvenience, there were some technical issues. चलो क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 8, let us start it. In triangle ABC, show that sin 2A plus sin 2B plus sin 2C equal to 4 times sin A sin B sin C. चलो कैसे करेंगे ट्रायंगल के लिए? चलो यहाँ पे अगर ट्रायंगल के लिए आपको बोला है, ट्रायंगल एबीसी है, तो उसके बारे में कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? अगर मैं ट्रायंगल एबीसी लिख रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे उन एंगल्स ए बी सी पे आपका साइन अप्लाइड है, तो अगर ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, यस वेरी गुड, तो उन 3 एंगल्स के लिए आप क्या बोल सकते हैं? कुछ होता है उन 3 एंगल्स का सम डिफरेंस? ऐसा कुछ पढ़े हो? यस, राइट, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन. आपको जिस फॉर्म में चाहे वो फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई फॉर ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नेम. ओके, जेई के लिए सब लिखने की जरूरत नहीं, बट बोर्ड्स के लिए चाहिए. चलो, सो हियर योर एलएचएस इज sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c. राइट, चलो s प्लस s सबसे पहले अप्लाई करूंगा, तो s प्लस s आपका क्या हो जाएगा? टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली, व्हाट इज s प्लस s स्टूडेंट्स? s प्लस s, वेरी गुड, 2sc. ओके,
तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स साइन, दो एंगल का सम प्लस डिवाइड मतलब सम डिवाइड बाई 2, कॉस दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, साइन 2c एज इट इज। वो दोनों एंगल कौन से हैं? 2a प्लस 2b और यहाँ पे आपका 2a माइनस 2b। चलो तो अब मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि 2 कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन, 2 आपका कॉमन निकलेगा, a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, कॉस 2 कॉमन निकल जाएगा, a माइनस बी होल डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 2c। तो ये आपका 2 कैंसिल, ये आपका 2 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c। चलो अब यहाँ पे a प्लस बी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? सी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, राइट, ये मैंने पाई रेडियन में लिखा है या 180 डिग्री, आप जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो वहां से a प्लस बी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई और 180 डिग्री, देन डेफिनेटली a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, इजंट इट? और यहाँ पे वही है, यहाँ पे आपका साइन a प्लस बी है, तो वो क्या होगा, इधर साइड पे उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। देयरफॉर साइन a प्लस बी, दोनों जगह पे मैं साइन एंगल अप्लाई कर रहा हूँ, so it is sin pi minus c. Now sin a plus b is nothing but your sin pi minus c. चलो sin pi minus theta, हमें ये तो पता है कि आपका ये जो c है वो 0 और 90 के बीच में ही होगा, राइट। सारे एंगल आपके तो कुछ भी हो सकता है, बट लेट अस अज्यूम कि इट इज एक्यूट एंगल। तो ये आपका यूनिट सर्कल है। अब ये आपका पाई है, तो पाई माइनस से आपके कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, इजंट इट? तो दिस इज योर पाई माइनस सी, दिस इज योर सी जिसको आप माइनस कर रहे हैं। So pi minus c will be in your second quadrant. So in second quadrant sign is positive, x axis is sign change नहीं होगा and sin c. So in short मैं sin a plus b को लिख सकता हूँ sin c. Is it clear? क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कैसा मैं लिख सकता हूँ? ओके, a माइनस b के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट इसके लिए इतना तो कर सकता हूँ। ओके, सो हियर इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन a प्लस बी, वो आपका हो जाएगा साइन c, ओके, कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c। अभी आपका साइन 2c क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन c कॉस c, 2 टाइम्स साइन c कॉस c, साइन 2c इज 2 टाइम्स साइन c कॉस c इज इक्वल टू, अब 2 साइन c कॉमन निकालो। जब 2 साइन c आप कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कॉस a माइनस बी प्लस कॉस c। ओके, चलो अब यहाँ पे मैं c प्लस सी अप्लाई कर सकता हूँ, c प्लस सी इक्वल टू 2cc, राइट। फिर हम सोचेंगे क्या हो सकता है, या वो अप्लाई करने से पहले क्या जिस तरीके से मैंने ये a प्लस बी को c में कन्वर्ट किया, उस तरीके से क्या ये c को मैं a प्लस बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, राइट। क्योंकि वो अगर वो उसमें कन्वर्ट नहीं करूंगा तो ये मुझे a माइनस बी प्लस सी होल बाई 2 मिलेगा, फिर a माइनस बी माइनस सी होल बाई 2 मिलेगा, फिर उसको कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने a प्लस बी को c में कन्वर्ट किया था साइन के फॉर्म में, उसी तरीके से अब कॉस के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। सो आई विल गो रिवर्स। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉस c मेरे पास ऑलरेडी है, तो कॉस c को मैं क्या लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज कॉस पाई माइनस a प्लस बी, इजंट इट? क्या मैं इसे कॉस पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ? हाँ, c प्लस सी ही है, राइट। ये c प्लस सी ही तो है, कॉस कॉस ही है, बट डायरेक्ट प्लस करूंगा तो उसके बाद भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट डिफिकल्ट हो जाएगा। a प्लस सी माइनस बी होगा तो उसको पाई माइनस बी लिख सकते हैं, फिर a माइनस बी माइनस सी होगा तो उसको पाई माइनस ए लिख सकते हैं, तो उस तरीके से जाएगा, ठीक है। चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से आसान हो जाएगा। नाउ कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ हाँ वही कर रहे हैं, तो c को मैंने लिख दिया पाई माइनस a प्लस बी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, एक्स एक्सिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज, तो माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी, तो मैं कॉस c को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी। क्या चीज क्लियर हुई? cos c को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ cos a प्लस बी, so it is equal to 2 times sin c cos a minus b
प्लस कॉस सी को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके, सो 2 times sin c cos a minus b minus of cos a plus b. So it can be converted to, हाँ ओवेश को डाउट है। हाँ हाँ हाँ, वो ये पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम डिस्कस करते हैं वो ऑप्ट्यूज है तो क्या होगा। ओके, हाँ हाँ अभिराम वहां से भी कर सकते हैं। अभिराम शायद आपने ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कर दिया है, लिख दिया है। हाँ हाँ ओवेश, मैं वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ऑप्ट्यूज वाला। वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन सी, चलो c माइनस सी वो आपका हो जाएगा -2 ss, सो -2 साइन पर अगेन वो करने से पहले हम बड़ा एंगल पहले लिखेंगे, छोटा एंगल बाद में लिखेंगे। तो बड़ा एंगल लिखोगे तो -c+c होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, डेफिनेटली a प्लस बी a माइनस बी से बड़ा होगा। ओके, सो माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। ओके, चलो माइनस को पहले बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला c माइनस सी की है। ओके, सो माइनस बाहर निकाल दिया, सो -2 साइन सी। ओके ओके अभिराम, ओके आई गॉट योर पॉइंट। cos a plus b minus cos a minus b is equal to -2 sin c, चलो c minus c that is -2 ss। okay, now what is your sin a plus b plus a minus b, और यहाँ पे a plus b माइनस a माइनस माइनस प्लस b, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस b कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सो 4 टाइम्स साइन सी, साइन 2a/2 वो आपका हो जाएगा साइन ए, साइन 2b/b वो 2 हो जाएगा वो साइन बी। तो ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी विच इज योर RHS। ओके, अब आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ। वेट राइट, और पहले एक बार मैं पूरा रिपीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके सारे डाउट्स डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और सारी चीजें हम कवर करेंगे, सबके डाउट्स डिस्कस होंगे। वेट, गिव मी 1 मिनट। नाउ सी हियर, पूरा क्वेश्चन मैं आपको वापस पहले रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, समझो यहाँ पे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, ये आपको प्रूव करना है। राइट, यू हैव टू प्रूव दिस। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक ट्राइंगल के लिए, तो ट्राइंगल के लिए तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री या पाई रेडियन, तो वो पहले हमने याद किया या डिवाइस किया। नाउ एलएचएस से शुरू करें तो पहले s प्लस एस अगर मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ तो s प्लस एस आपका हो जाएगा 2ss, पहले ब्रैकेट में सम डिवाइड बाई 2, दूसरे ब्रैकेट में डिफरेंस डिवाइड बाई 2। तो पहले ब्रैकेट में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जो आपके पास a प्लस बी है, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, आप a प्लस बी को कन्वर्ट कर सकते हो पाई माइनस सी। ठीक है, सो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी इक्वल टू प्लस साइन सी। ठीक है, अब वो साइन a प्लस बी को मैंने साइन सी रख दिया, यहाँ पे साइन 2c है, साइन 2c की फॉर्मूला अप्लाई कर दी, 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है, 2 साइन सी दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी। तो पहले c प्लस सी अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट वो डिफिकल्ट होगा, उससे अच्छा पहले c को a प्लस बी में कन्वर्ट कर दें। तो जो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया था a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, वही कंसेप्ट यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई किया। c को हमने लिखा पाई माइनस a प्लस बी,
ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके, नाउ सो ये cos c आपका हो गया माइनस ऑफ cos a प्लस बी। नाउ वी आर हैविंग c माइनस c, बट बड़ा एंगल पहले लिखना है, तो पहले a प्लस बी वाला लिखा, फिर a माइनस बी वाला लिखा, तो माइनस इधर आ गया, बट हमारे पास तो फॉर्मूला c माइनस सी की है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया। सो अब यह हो गया आपका c माइनस सी आपका हो जाएगा माइनस टू एस एस। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे टू इंटू टू आपका 4 हो जाएगा। ओके, दिस इज योर 2, दिस इज योर 2, तो 2 इंटू टू आपका 4 हो जाएगा। ओके, and this is your sin c sin a sin b sin c equal to RHS. So is it clear? पहले इसमें कोई डाउट है तो करिश्मा आपने रिपीट के लिए बोला था, वो हम आ गए। अब स्टेप बाय स्टेप सभी आपके डाउट या सजेशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले हाँ, आर्यन ने यही बोला था। अब ओवेश पूछ रहे हैं सर वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ हाँ। और अभिराम बोल रहे हैं सर वी कैन स्टार्ट बाय साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यस, और वहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, हाँ, तो एग्री वहां से कर सकते हो। तो साइन ऑफ ए, उसमें पहले फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी की, राइट, जिसमें कोई भी दो की आप पहले जोड़ी बना सकते हो, उसके बाद रेस्ट टू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से भी मिलेगा, दैट इज ऑल्सो अनदर वे, राइट। तो आपने उस तरीके से किया था, आपका आंसर आ गया अभिराम, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी करके। ओके, चलो नेक्स्ट। सो हाँ, अब ओवेश वाला डाउट लेते हैं, रिपीट वाला हो गया। आर्यन बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा लेंथी हो जाएगा सर, वी कैन ऑल्सो यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। आर्यन कौन सी डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे, मतलब इसको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला हेलो याद सर। रखने के लिए बोल रहे हो, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी? नो सर, वो बस लास्ट स्टेप में जो हाँ cos a माइनस बी माइनस हाँ cos a प्लस बी है, हाँ हाँ उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है ना कि हाँ इक्वल हाँ टू हाँ 2 हाँ sin a into sin b, हाँ, तो यस यस, डायरेक्ट। माइनस टू एस एस सी माइनस सी, यस, तो वो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। ओके, तो ये आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ये रिवर्स फॉर्मूला है। चलो अब ओवेश का डाउट, दैट इज वन जेन्युइन डाउट कि सर व्हाट इफ हियर आपके ए बी या सी सब ऑब्ट्यूज हो गए, राइट, और वही सेम केस यहाँ पे भी तो होगा, यहाँ पे आपका ए प्लस बी ऑब्ट्यूज हो सकता है, ठीक है, और अगर ए प्लस बी आपका ऑब्ट्यूज है तो पाई माइनस ए प्लस बी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एग्री, बट वो टाइम पे क्या होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। तो उसके लिए मैं एक केस ले रहा हूँ, जो कल हम केस देख रहे थे, आई थिंक 360 के बाद वाला ये कोई था, जिसमें 120 ऐड करने से आ रहा था, इजंट इट? ऐसा कौन सा था कि कौन सा वाला एंगल था, वेट, 510 वाला तो आज हमने देखा ना। सो 1200 वाला ही एंगल था ना एक, समझो, सपोज ये मेरा एक 1200 एंगल है जो हम कल देख रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आया 360, फिर 360 प्लस 360 720, इजंट इट? तो ये 720 प्लस 360, तो वो आपका आया 1080, ठीक है। अब हाँ ये सब है। तो अब यहाँ पे हम 1080 से डायरेक्ट 1200 पे नहीं जा सकते, मीन्स हमें 120 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो उसमें वो रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो वो ये हम फाइंड कर रहे थे कॉस्ट 1200 के लिए, ठीक है, कॉस्ट 1200। चलो अब इसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉस 1080 प्लस 120, मतलब ये एंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल रख रहा हूँ, अब क्या होगा समझना, ठीक है। ओरिजिनल मेथड क्या है कि 1080 में पहले आपको 90 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 ऐड करने के बाद 1170, इजंट इट? 1080 प्लस 90 1170, फिर 30 ऐड करने से आपको, तो ये आपका ओरिजिनल मेथड है कॉस 1170 जो हमने कल देखी थी, प्लस 30 ऐड करने से आपका 1200 होगा। सो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 30, तो आंसर हमें मिला था माइनस हाफ। ओके, अब मैं दिखा रहा हूँ कि अगर यही मेथड आप ऑब्ट्यूज एंगल के लिए यूज करोगे तो क्या पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी क्या होगा समझो, अगर गलती से मान लो आपने कोई ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया, आपने कोई मिस्टेक कर लिया, आपको पता नहीं चल रहा है, राइट, तो ये 1080 प्लस समथिंग है, 1080 प्लस समथिंग मतलब 1080 के ऊपर आएगा, तो इधर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट सिंस हमें पता नहीं है तो विल एज्यूम दैट इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट। ओके, पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस तो पॉजिटिव ही होगा, एंड सिंस इट इज एक्स एक्सिस कॉस का कॉस रहेगा, तो ये मुझे मिला कॉस 120,
ठीक है। अब cos 120 की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट नहीं है, तो अब मैं cos 120 को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? So now your cos 120 can be converted like 180 minus 60 or 90 plus 30. So suppose मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ cos 90 plus 30, right? Yeah, you can take 180 minus 60 as well. So cos 90 plus 30 अब आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए वो आपका, और 90 डिग्री है, दैट इज वाई एक्सिस का पॉइंट है, इसलिए वो आपका अब साइन हो जाएगा, एंड माइनस साइन 30 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू माइनस हाफ। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये मेथड जो हम करते हैं उसमें अगर आपको पता नहीं है कि आपका एंगल ऑब्ट्यूज है, राइट, या ग्रेटर देन 90 एक्यूट है, तो भी उसके लिए भी ये मेथड ट्रू है, राइट। सो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल आल्सो दिस मेथड इज ट्रू, जस्ट द थिंग इज यू हैव टू यूज दिस मेथड ट्वाइस, ओके। हाँ, यहाँ पे गारंटी हमें पता नहीं चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में, राइट, बट इफ यू विल टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट आल्सो, मतलब जो क्वाड्रेंट है तो भी चलेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट साइन आएगी प्लस माइनस, so you will get the same answer. So is it clear? Ovesh, क्या ये डाउट क्लियर हुआ? Very genuine doubt it is, okay. पता चला, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी ये मेथड राइट है, बट हम क्यों एक्यूट में कन्वर्ट करते हैं? ताकि हमारे एक ही स्टेप में डायरेक्ट आंसर आ जाए, राइट। और कभी अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे भी तो नो इशू, वो 2 स्टेप में जाके आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, मान लो कोई दूसरा क्वाड्रेंट होता तो पहले वो नेगेटिव होता, वापस फिर नेगेटिव या पॉजिटिव होके जो फाइनल आंसर आना है वो आ जाएगा। So this method is also valid for obtuse angle. Ovesh, please give me some response. हेलो सर। हाँ ओवेश, क्या पता चला? सर हमने एक स्टेप में cos ऑफ पाई माइनस, हाँ ये रहा, हाँ हाँ हाँ, पाई माइनस ए प्लस, हाँ 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 ये रहा, मैंने निकाला cos पाई माइनस ए प्लस बी, इट इज ऑन स्क्रीन, हाँ 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 यहाँ हाँ हाँ, हमने अज्यूम कि a प्लस बी, सॉरी पाई माइनस a प्लस बी 180 डिग्री से थोड़ा पीछे होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हाँ हाँ, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो वहाँ प्लस cos a प्लस बी होता ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ, समझो। तो उसका हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है, ए बी और की वैल्यू ही ले लेते हैं। सी, हमने यहाँ पे क्या लिखा, राइट, व्हाट वी हैव रिटन इज cos पाई माइनस a प्लस बी इक्वल टू cos a plus b. Okay, so let us take few examples. Suppose मैं a ले रहा हूँ 40 डिग्री, b ले रहा हूँ 30 डिग्री, ओके। क्या ले सकता हूँ? 40 प्लस 30 70, या अगर a प्लस बी, तो दोनों केस लेते हैं। एक केस ऐसा ले रहे हैं जिसमें a प्लस बी आपका लेस देन 90 हो, एक केस आपका ऐसा ले रहे हैं जिसमें a प्लस बी ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है। सो एक केस के लिए मैं सपोज ले रहा हूँ, मेरा a है 60 डिग्री एंड b है 70 डिग्री, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे आपका पहला केस, फॉर केस 1, cos पाई माइनस a प्लस बी, सो इट इज cos 180 माइनस a प्लस बी फॉर फर्स्ट केस 40 एंड 30, सो 40 एंड 30